नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे। तो बिना देरी कीजिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, क्या आपको पता है कि गौमाता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका, उसी की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। वह श्राप कौन सा था? चलो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवी सत्यभामा जाती है और कहती है, ये हे प्रभु, मुझसे आज मेरी एक दासी ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानत नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये हे सत्यभामा, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है, ये हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा और ध्यान लगाकर सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। ये तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये हे सत्यभामा, एक नगर में एक राजू नामक व्यक्ति रहता था। राजू एक स्वार्थी व्यक्ति था। राजू के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और वह राजू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध को कम या ज्यादा रुपए में बेचा करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, राजू गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उसके दूध की वजह से ही राजू अपने घर का खर्चा चलाता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे राजू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक समय ऐसा आया कि जब राजू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। और जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर राजू ने उस गाय को चारा आरा डालना बंद कर दिया। और एक दिन वह आ गया कि उस दिन राजू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उस राजू ने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, ये हे भगवान, मैं आपसे यह वंदना करती हूं कि हे प्रभु, आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। ये श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह गाय कहती है, ए देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, ये जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में चारा खा खा करके, जंगल में घास खाकर मैं अपने पेट को भरती हूं, ये गुजारा करती हूं। ये हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। ये श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दरबदर भटकती रही। जब भी वह गाय राजू के द्वार पर आ जाती है, धीरे धीरे और समय बीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, जब उस गाय का प्रसव का समय नजदीक आता है तो वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाती है और वहां उसने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा दिया है, तब वह उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा। तब उसने बोला, अरे, यह तो वही गाय है। इस गाय ने तो बच्चा दे दिया। चलो, अच्छा हुआ। ये श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह स्त्री सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए आवाज लगती है, तभी गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है, ये हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार करो। यह हमारा बच्चा है। यह पीछे पड़ा हुआ है। इसे उठाकर तुम गर्दन के ऊपर रख दो।
मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा है और 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद यह बच्चा अपने पैरों पर चलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होता था। लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी, तो वह बहुत हंसती है और कहती है, ये तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर इस परोपकार क्यों करूं? उस समय गाय बेचारी असहाय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने कहा, ये जाओ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है। लेकिन आज मैं श्राप देती हूं कि जैसे गर्भावस्था में जंगलों यहाँ वहां भटकती रही है, ऐसी तरह ठीक जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक बन पाया हो। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का सामना आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह कथा कैसे लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और वह कौन सा सराफा था जो स्त्रियों को मिला था, वह भी आप समझ चुके हैं। तो मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लीजिए, और हो सके तो समस्त माताएं बहनों को यह वीडियो शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।